जस्सू बहन, क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान से क्यों है? अरे मैंने एक सपना देखा। वैसे तो कहते हैं कि सुबह का सपना सच्चा होता है, लेकिन कलयुग है ना, क्या भरोसा, हो सकता है रात का सपना भी सच हो जाए। लेकिन सपना क्या आया ये तो बताइए। देखो, अपना पिनाकिन कोई म्यूजिकल ग्रुप शुरू करने की सोच रहा है ना। हाँ तो अच्छी बात है ना, संगीत तो हमारे परिवार में। पता है मुझे, सबके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। देख, राजू बांसुरी ढोल तबला सब अच्छा बजा लेता है, देवर जी अच्छा गाते हैं, पता है मुझे। वो सब मत बता मुझे, मैंने क्या देखा वो सुनना। मैंने सपने में देखा कि अपने पिनाकिन ने किसी भी तरह मेहनत करके 10,000 रुपये कमा तो लिए, लेकिन उस पुरुषोत्तम ने उसकी पीठ पीछे कोई नया षड्यंत्र रचा। क्या? हाँ, मैंने देखा कि वो पुरुषोत्तम ठिंगना बौना राक्षस की तरह एकदम विराट रूप लेकर खड़ा है। अपना पिनाकिन तो उसके सामने इतना सा दिखता है, और पुरुषोत्तम पिनाकिन को बोल रहा है कि पिनाकिन, तू चाहे म्यूजिकल ग्रुप शुरू कर ले या डंडा लेकर रस्सी पर चल, तू अब मेरे षड्यंत्र में फंसा। हा हा हा, नंदिनी का हाथ तो मैं अपनी पसंद के लड़के के हाथ में ही दूंगा। ऐसा देखा मैंने, तो मैंने सोचा तुझे चौकन्ना कर दूं। भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हो गया तो उस फरसान वाले का क्या भरोसा, न जाने क्या पाप की पुरियां मन में तल रहा होगा। भाभी पुरुषोत्तम भाई कोई षड्यंत्र रचते भी है तो पिनाकिन के साथ हम सब है ना। अब कोई षड्यंत्र, कोई ताकत पिनाकिन और नंदिनी के बीच दीवार नहीं बन सकती। पिनाकिन और नंदिनी तो एक होके रहेंगे, ये जस्सूबेन का वादा है। पता है नंदिनी, 25-25 किलोमीटर चल के जाया करते थे, इतनी मेहनत करते थे। 25-25 किलोमीटर चल के जाया करते थे, चल के जाया करते थे। बेटे तुम क्या कर रही है? पापा, आपने मेरे लिए जो सपने देखे उसे पूरा करने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। थक गए होंगे आप। पागल हो गई है क्या? सुधा देखना क्या कर रही है। पापा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। सुधा बोलना इसे, अब ये रुलाएगी मुझे। बेटा मैं तुझसे इतना प्यार नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? पापा आई एम रियली वेरी सॉरी। हमारी बच्ची, हमारी दीकरी। अच्छा मैं भी सॉरी बोलता हूँ। हाँ, उस नालायक को नालायक कहा ना, इसलिए। लेकिन बेटा कभी मेरी जगह पे रहकर सोच, कल को तू माँ बनेगी। हाँ, हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है। वो प्लानिंग छोड़, मैं ये कहने जा रहा हूँ बेटा कि कल को तू अपने बच्चों के लिए सपने संजोएगी, उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई। मैं तो सब कुछ दे दूंगा बेटा। मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ कि अगर तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी, जो मुझे पता है कि तू नहीं छोड़ने वाली, तो मैं पिनाकिन को यहाँ ले आऊँगा और घर जमाई बना के रखूँगा। मतलब हमारी शादी होगी? मैं मना करूँगा तो तू अपना इरादा बदलने वाली तो है नहीं। लेकिन बेटा मैं तुझे ये समझाना चाहता हूँ कि मैं पिनाकिन के खिलाफ क्यों हूँ। समझो अगर मैं उसे घर जमाई बना के यहाँ ले भी आया तो वो निकम्मू की तरह बैठा रहेगा और सोचता रहेगा कि उसे जिंदगी में आगे क्या करना है। न वो तुझे संभाल पाएगा न घर को, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी समझ से बाहर है बेटा।
फिर तुझे उस पर शर्मिंदगी महसूस होगी। धीरे धीरे तेरा प्यार नफरत में बदल जाएगा और तुझे घिन होने लगेगी उससे। हाँ, अपना मनसुख, चली गई ना उसकी गाड़ी। एक मिनट है बेटा, पहले मैं जरा मैंने इसे ये कहा कि पिनाकिन अगर काम नहीं करेगा तो इसका प्यार धीरे धीरे नफरत में बदल जाएगा और इसे घिन होने लगेगी उससे। इसमें मनसुख की गाड़ी बीच में कहां से आई? नहीं, मैंने ऐसे ही कहा। ऐसे ही गाड़ी किसी भी गली में घुसा दोगी? नहीं, मतलब मनसुख भी काम नहीं करता था ना वो। उसकी शादी हुई है? नहीं। मतलब उसकी कोई बीवी नहीं है जो उससे नफरत करे? तो फिर पिनाकिन और नंदिनी की बात में उसकी गाड़ी कहां से आई? पापा आप शांत रहिए, आप जो कह रहे थे वो कहिए। मम्मी। हाँ बेटा, तुझे समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, पर अब मैं क्या करूं? देख बेटा, 28 दिन बचे हैं शर्त पूरी होने में और मुझे पता है नतीजा क्या होने वाला है। पिनाकिन कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए तुझे कुछ करना चाहिए। मगर तू कर सकती है बेटा, तू अपने आप को जिम्मेदार बना। मतलब बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तू अपने आप को इस काबिल बना कि कल को तू अपना घर, परिवार, दुकान तीनों संभाल सके। दुनिया में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जहां पत्नी बाहर काम करती है और पति घर और बच्चों को संभालता है। इन शॉर्ट, जो पिनाकिन को करना चाहिए वो तुझे करना है। बस बेटा तू इतना ही कर ले, वो मेरे लिए काफी है। समझ गई, लेकिन जिम्मेदार बनने के लिए मैं क्या करूं? बेटा मैं अपनी दुकान की नई ब्रांच खोलना चाह रहा हूँ राजकोट में। क्या तू उसमें मेरी मदद करेगी? वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है बेटा। हाँ? नहीं नहीं पापा, मैं तो आपके पहले वाले बात पर सोच रही थी। आपने सही कहा, कोई एक तो जिम्मेदारी लेने के काबिल तो होना ही चाहिए। मैं आपकी मदद करूंगी। दुनिया से मैं गलत नहीं कहता कि मेरी बेटी नहीं है, बेटा है बेटा। जीवती रे मारी दीकरी। इस वक्त कौन है? नहीं वो तो नहीं। नहीं नहीं, मुद्दत खत्म होने तक मुझसे नाम मिलने का वो अपना वादा नहीं तोड़ेगा। ठीक है बेटा, लेकिन जाकर देखो तो सही कौन है। हाँ। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं गाड़ी लाई तो आपको प्रॉब्लम हुई, आप तो ऊंट ला रहे। अरे क्या करूं मैं तेरा? मेरे कहने का मतलब है नन्नू अब दरवाजा खोलेगी और उसके सामने होगा मेरा हुक्म का इक्का। हुक्म का इक्का? जी तुम नंदिनी? हाँ, पर आप? हे अंकित, अंकित गिलानी। जसुबेन, जसुबेन, जसुबेन। अब क्या हुआ भाभी? अब कोई और सपना देखा? कोई और सपना नहीं, वही सपना फिर से आया। सपने का भी रिपीट टेलीकास्ट? रे, इस बात को मजाक में मत ले। इस बार के सपने में मैं भी थी। वो फरसान या पुरुषोत्तम हंस हंस के कह रहा था मुझे, पानकोर भाभी आप गवाह हैं, पानकोर भाभी आप गवाह हैं। वही का वही सपना दोबारा आना, इसका मतलब कि बात में कुछ है। भाभी आप क्यों इतना परेशान हो रही? आप जाइए और चैन से सो जाइए। और अगर ये सपना फिर से आए ना तो इस बार उसका अंत देख लेना, क्योंकि इस बात का अंत तो यही होगा जो मैंने सोच के रखा है। तो फिर आप खुद ही मुझे कहेंगी, जस्सू तेरी बात सच निकली, मैंने जो सपने में देखा था ये वही अंत है। पुरुषोत्तम भाई की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। आप जाइए, सो जाइए। बोलो, यहाँ मेरी नींद हराम हो गई है और इसके माथे पे एक शिकन तक नहीं। कलयुग है, कलयुग। आओ 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 बेटा, कैसे हो? जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जय श्री कृष्ण आंटी जी। वाह, अब सुधा मैं तुम्हें बताना भूल गया,
मैं राजकोट गया था ना त्रिकम जी भाई की बेटी की शादी में, वहाँ इनके पिताजी दर्शन भाई से मुलाकात हुई। दर्शन भाई राजकोट की बहुत बड़ी हस्ती है। और ये भी एमबीए है, एमबीए, राजकोट का यंगेस्ट एमबीए। वाह। सुबह जो दर्शन भाई घिलानी का फोन आया था, इसके पापा। हाँ, जब फोन आया था ना तभी मुझे डाउट गया था कि ओ मेरी गोपीचंद जासूस, तू क्या आते इस पर शक करने लगी? सॉरी अंकित बेटा, बुरा मत मानना, इसे तो आदत है इस तरह बोलने की। अब बैठो ना, बैठो बैठो जी, बैठो सुधा, बैठो तुम भी बैठो। अब नंदिनी, अंकित, ये है मेरी बेटी नंदिनी। बैठो बैठो। इसी ने दरवाजा खोला था। सुधा, जब नंदिनी ने दरवाजा खोला तब अंकित सामने ही खड़ा था। इसे पता है दरवाजा नंदिनी ने खोला। हाँ, लेकिन तब इसे ये पता नहीं था ना कि ये नंदिनी है। थोड़ी भोली है। अब नंदिनी मैडम, मैं तुमसे अभी अभी कह रहा था ना कि राजकोट में मैं अपने दुकान की नई ब्रांच खोलने की सोच रहा हूँ, तो उसकी डिजाइनिंग और मार्केटिंग के लिए मैं अंकित की हेल्प ले रहा हूँ। और बेटा, यहाँ भी बिजनेस डेवलप करना है, तो ये बेचारा थका हारा आया है और इसके आते ही आपने काम की बात शुरू कर दी। पहले इसके रहने का इंतजाम तो कीजिए। सॉरी अंकित बेटा, मैंने क्या है ना, यहाँ की बेस्ट होटल में तुम्हारे लिए कमरा बुक करके रखा है, होटल मयूर पैलेस। बहुत ही अच्छी होटल है वो, और वहाँ के रूम तो बहुत अच्छे हैं बेटा, इसलिए तो बुक किया है। पर वहाँ का जो मैनेजर है ना, पता है मैं जब पिछले बार गई थी ना नंदिनी, तब तुम्हारे कॉलेज पिकनिक के बारे में बाद में बात करेंगे। देखो ये थका हुआ है, उसे आराम करने दो। चलो मैं तुम्हें होटल तक छोड़ देता हूँ, आओ। अरे पापा, आपके दोस्त का बेटा घर आया है और आप उसे होटल में ठहराएंगे? बेटा मुझे पता नहीं ना ये यहाँ कैसे फील करेगा। अब प्रोफेशनल काम के लिए बुलाया है तो ट्रीटमेंट भी प्रोफेशनल होनी चाहिए, है ना? अरे नहीं नहीं अंकल, आप ऐसा मत सोचिए। वाह। हाँ तो फिर ठीक है, अब बन जाइए हमारे मेहमान। बनूंगा, जरूर बनूंगा, वरना मेरे डैड मुझे डांटेंगे कि यहाँ आकर मैं होटल में रहा। वाह, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम इसे अपना घर समझ के ही रहो। हाँ, मैं तुम्हारा सामान गेस्ट रूम में रखवाता हूँ, तुम तब तक फ्रेश हो। और सुधा जी, इनके लिए खाना लगाओ। हाँ, आंटी जी, अंकल मैं खा कर आया हूँ। अरे ऐसे कैसे चलेगा? पहली बार हमारे घर आए हो। और तुम्हें क्या बताओ बेटा, पता है परसों के दिन मेरी जुड़वा बहन वसुधा आई थी। आने से पहले उसने मुझे फोन किया था, लेकिन फोन पर जब उसने हेलो की जगह हाय कहा ना, तभी मुझे डाउट गया था कि ये मुझसे मिलने जरूर आएगी। वो आई और आते ही उसने मुझसे कहा मैं खाना खाकर आई हूँ, लेकिन उसका चेहरा देखकर मुझे डाउट गया कि ये तो भूखी है। पता है हम दोनों बचपन से एक दूसरे का चेहरा देख के। सुधा, अपनी बहन के किस्से बाद में सुनाना, ये अब यहीं रहने वाला है। हाँ, और खाना ना से ही कम से कम चाय कॉफी हल्का फुल्का नाश्ता कुछ तो। हाँ हाँ, अभी लाई। आओ अंकित, मैं तुम्हें बाथरूम दिखा दूं, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। श्योर, अब ये मैं ले लेता हूँ। वाह, जाओ जाओ जाओ। सुधा, तुम क्या सुधा वसुधा की कथा लेकर बैठ गई? मैं उन दोनों को अकेले रखने के लिए बहाने बना रहा हूँ और तुम होके। छोड़ो, सच बताओ, ये लड़का कैसा लगा? दिखने में अच्छा है। सिर्फ दिखने में ही नहीं, क्वालिफिकेशन और गुणों में भी ये पिनाकिन से लाख गुना अच्छा है। इसे काम के बहाने बुलाया इसीलिए, ताकि नंदिनी उसे मिले और उसकी काबिलियत और उसके गुण को देखे, तो उसे एहसास हो जाएगा कि इसके सामने पिनाकिन कितना फीका है। लेकिन आपने पिनाकिन के सामने जो शर्त रखी है, उसे जो वादा किया है वो? मुझे पूरा यकीन है कि ना पिनाकिन वो शर्त पूरी कर पाएगा ना वो वादा रहेगा। तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप जो हो रहा है उसे देखती जाओ। भगवान करे मेरा हुक्म का इक्का चल जाए तो 100% बाजी मेरी। ये अब कहानी में नया मोड़ आएगा राजू काका। अब तो हम यूं 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 पैसे कमाएंगे। तू 2 दिन सोचने में क्यों बर्बाद किए हैं? अगर पहले ही चुटकी बजाते तो हमें तुरंत पैसे मिल जाते ना। लेकिन मेरी चुटकी नहीं बज रही। अरे म्यूजिक ग्रुप के जरिए पैसे कमाएंगे काका। कल से ही प्रैक्टिस शुरू। मैं गाऊंगा, आप बजाएंगे और शैलेश काका को हम हमारे ग्रुप के प्रमोशन में लगा देंगे। अरे उन्हें 10% कमीशन देंगे तो वो मना भी नहीं कर पाएंगे। हाँ,
वो प्रमोशन करेंगे तो हमें शोज के और इनविटेशंस मिलेंगे। अरे 10,000 क्या, हम तो 40-50 हजार कमा सकते हैं। ला 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 ला। एक मिनट। उसमें से मुझे 400 रुपये देगा? मुझे ना केदार के लिए एक नई शर्ट और हाफ पैंट लेनी है। वो पिछले 2 साल से पुराने कपड़े पहन रहा है। मंदिर जयंती में भी उसने फोटो नहीं खिंचवाई थी, मालूम है? और चप्पल के लिए 50 रुपये और दे देना। हाँ, गीता ने बाद में मुझे समझाया कि दीपिका भाभी जिंदगी भर केदार का ख्याल रख सकती है, लेकिन उस बात को दिलासा समझकर हम चैन की सांस ले इतने छोटे तो नहीं हो सकते ना हम। 400 रुपये में केदार के लिए एक जोड़ी नए कपड़े आ जाएंगे ना? हाँ काका, आ जाएंगे। और 50 रुपये में नई चप्पल आ जाएगी ना? हाँ, वो भी आ जाएगी। अच्छा। अरे हम केदार के लिए एक जोड़ी नहीं 10 जोड़ी कपड़े लेंगे, सबके लिए लेंगे। और पता है पुरुषोत्तम अंकल को मैं 10,000 नहीं 15,000 दूंगा। अरे वो इतने खुश हो जाएंगे ना, फिर कोई उनसे पूछेगा कि आपके जलेबी फाफड़ा कैसे है, तो वो कहेंगे पिनाकिन जैसे। आपके समोसा कचौड़ी कैसे है? पिनाकिन जैसा। कोई उनसे उनका हाल पूछेगा कि आप कैसे हैं? पिनाकिन जैसा। फिर मेरी और नंदिनी की शादी होगी, और पता है अपनी शादी में भी मैं ही गाना गाऊंगा। मैं फेरे लूंगा फटाफट फटाफट फटाफट, फिर गाना गाऊंगा ला 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 ला। फिर मैं दूसरा फेरा लूंगा फटाफट फटाफट फटाफट, फिर गाना गाऊंगा ला 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 ला। अब मेरे और नंदिनी के बीच कोई नहीं आ सकता काका। यो, अब हमें कोई नहीं हरा सकता। आज मेरे गाने की प्रैक्टिस का पहला दिन है जसुबेन, आशीर्वाद दीजिए। जीता रहे और जम के मेहनत कर। हाँ बड़ी माँ। जीता है बेटा, जीता है। राजू काका। सुबेन, ये चमत्कार कैसे हो गया? आज 7 बजे खुद ही उठकर नहा धोकर गाने की प्रैक्टिस करने चला गया। हम हमेशा इसके सोए हुए शरीर को जगाते रहे भाभी। अगर कभी इसके सोए हुए मन को जगाने की कोशिश की होती तो उसे रोज जगाने की नौबत ही नहीं आती। गलती मेरी थी। हाँ, गलती चाहे किसी की भी हो, आखिर में तो उसे अपनी गलती बना लेती है। अरे पुष्पा ने इसे बचपन से जरूरत से ज्यादा सुलाया है। जब भी जगाने जाओ तो 5 मिनट और सोने दो, 5 मिनट और सोने दो, ऐसे करती रहती थी। वही तकिया कलाम इसने लिया है विरासत में। बचपन से ही अगर वो माँ के आंचल में कैद नहीं रहता ना, तो वो भी आज मेरे चिराग की तरह हर जिम्मेदारी निभाने के लिए एक पांव पे खड़ा रहता। पुष्पा ने पिनाकिन को ओवर प्रोटेक्ट क्यों किया, इसकी वजह आप भी जानती है भाभी। क्या वजह थी जसुबेन, मुझे भी बताइए ना। बेटा, बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी माँ उसे गले लगाना चाहती है, लेकिन पुष्पा का की 2 महीने तक ये इच्छा मन में लिए तरसती रही। क्यों? क्योंकि पिनाकिन प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, बहुत जल्दी 7वें महीने में पैदा हुआ था। इतना कमजोर था कि रो भी नहीं पाता था। उसके नन्हे शरीर में जगह जगह सुइयां चुभाकर सलाइन के जरिए उसे ग्लूकोज दिया जाता था, और कांच की दीवार के उस पार से पुष्पा अपने बच्चे को इस हालत में देखकर रोती रहती थी, उसे गले लगाने के लिए तरसती रहती थी। और 2 महीने बाद जब बच्चा ठीक होकर रोता हुआ पुष्पा की गोद में आया, तब जाके वो खुलकर हंसी, जैसे पूरा संसार उसकी गोद में आया हो। और फिर पुष्पा ने उसे मराठी में लोरी सुनाना शुरू किया तो एकदम से चुप हो गया, जैसे एकदम सुरक्षित हो गया हो। अब बताइए, जिस माँ ने अपने बच्चे के ये दिन देखे हो, वो उसे ओवर प्रोटेक्ट नहीं करेगी?
हाँ, लेकिन पुष्पा की अपने बच्चे से 2 महीने की जुदाई 20 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। देखो, ये 21वां साल चल रहा है पिनाकिन का, लेकिन पुष्पा तो ऐसे करती है जैसे वो 21 दिन का हो। अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बबलू गिर गया, घायल हो गया। अरे जसूबेन, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। बा आप शांत हो जाइए, मैं ठीक हूँ और मुझ में सहनशीलता भी है ना, बहुत है। अरे मैं कैसे शांत हो जाऊं? माँ हूं ना मैं। देख, तुझे दर्द हुआ हो कि नहीं हुआ हो, मुझे तो हुआ ही है। ऐसे क्या देख रही है जसूबेन? वही जो मैं कह रही थी वही देख रही हूँ। बच्चा भले ही बूढ़ा क्यों ना हो, अगर उसकी माँ जिंदा है तो माँ की नजर में तो वो बच्चा ही रहेगा। उसी तरह पिनाकिन कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पुष्पा की नजर में तो वो अभी अभी पैदा हुआ पिनू बेबी रहेगा ना। पिनू बेबी, पिनू बेबी, पिनू बेटा जल्दी उठो, चलो जल्दी नाश्ता करने आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हो गई सुबह तुम्हारी? अरे ये क्या कर रही हो तुम? हाँ वो, अरे चाय अच्छी बनी है ना? मैंने बड़े दिल से बनाई है। कुछ ज्यादा ही बड़ा दिल है तुम्हारा। ईशा, कितना दूध डाला है? बासुंदी पी रहा हूँ ऐसा लग रहा है। देवा, आज तो मेरा दिन ही खराब है। गलती से दूध ज्यादा गिर गया। वो क्या है ना, चाय में मैं दूध डालने ही जा रही थी, तभी मेरा पाँव केले के छिलके पे पड़ा और हाथ से दूध। और केले का छिलका भी तुम ही ने डाला था, है ना? वो तर। अरे हंस क्यों रही हो? अच्छा नहीं हंसती, लेकिन आप नाराज मत होइए ना। मैं पापा को पानी देने जा रही हूँ। हाँ, पीनू बेबी, नाश्ता करने नहीं आना है क्या? अरे ये कर क्या रही हो तुम? देवा, वो पिनाकिन की आवाज सुन के घबराहट के मारे मेरे हाथ कांप। आप नाराज मत होइए। वैसे भी आप कह रहे थे ना, चाय में दूध जरा ज्यादा गिर गया है, अब बराबर हो गया ना। वो पिनाकिन चिल्ला क्यों रहा है? पिनू बेबी, कहीं गिर तो नहीं गए तुम? पहले से ही गिरा हुआ है, और कितना गिरेगा? पिनू बेबी, क्या हुआ पिनू बेबी? पिनाकिन चिल्ला क्यों रहा है बेटा? क्या हुआ? अरे इसे चोट लगी और तू ढोलक बजा रहा है राजू? लगा नहीं है, पिनाकिन भैया आलाप गा रहे। हाँ, आया हो, कितना गोड़ आलाप गाया रे। भाषा, भाषा, और ये आलाप नहीं था, विलाप था, विलाप। जाओ नाश्ता लेकर आओ मेरे लिए। पापा, पापा। अरे वाह आशीष, पापा पापा, वाह। नहीं, वो तो बस ऐसे ही सडनली। पर पप्पा, आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले पिनाकिन भैया ऐसे गा रहे थे, आ आ आ। पिनाकिन, ये क्या लगा रखा है? प्रैक्टिस पापा, म्यूजिक ग्रुप खोल रहे हैं ना हम लोग, तो शादी की संगीत संध्या में गाना गाऊंगा मैं। ऐसे गाएगा तू? नहीं नहीं, ये तो आलाप था, गाना आलाप के बाद गाएगा। हाँ सुनिए, अभी गाना सुनिए। मेहंदी तेवावी माडवे नैनो रंग गयो। चुप चुप, किसने कहा तुझे ऐसे गाने को? पप्पा, राजू काका ने। राजू, तूने ऐसा गाना सिखाया? नहीं नहीं, मैंने तो बराबर सिखाया था। थोड़ी प्रैक्टिस करूंगा तो आ जाएगा पापा। थोड़ी नहीं बेटा, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। चल मैं तुझे सिखाता हूँ। बापा, इस गधे को सिखाते सिखाते आप अपना सुर भूल जाओगे। हाँ ठीक है, मैं भी इसकी तरह गाऊंगा, तू जान अपना काम कर। पिनाकिन, जरा सुर में ढंग से, चिल्ला मत, गा। मैं भी गाता हूं तेरे साथ। हाँ, हैं?